हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग करने वाले बच्चों संपूर्ण हिंदी को बच्चों संपूर्ण हिंदी, जिसमें बच्चों 1100 से भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और यह हमारा अंतिम प्रहार वीडियो बच्चों होने वाला है, जो कि आपके 3 से 4 पार्ट में आने वाला है बच्चों। वीडियो कितने, तो 3 से 4 पार्ट में, क्योंकि एक ही वीडियो में बच्चों इतने क्वेश्चन करना संभव नहीं है, इसलिए 3 से 4 वीडियो इसका आएगा और लगातार आएगा बच्चों। तो देखिएगा, और यह अगर सीरीज जो आप कर लेते हैं तो आपका 100 में 100 ऑब्जेक्टिव जो है बच्चों यही से आने वाला है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों। और चैप्टर वाइज चलेंगे बच्चों, चैप्टर को भी पूरे क्लियर करेंगे, व्याकरण को भी पूरे क्लियर करेंगे और प्रतिपूर्ति को भी पूरे क्लियर करेंगे बच्चों। तो याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है बच्चों। तो बातचीत जो है बच्चों, बातचीत के लेखक है हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी। कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी है। और बातचीत एक प्रकार का बच्चों ललित निबंध है। याद रख, कैसा निबंध बच्चों, तो ललित निबंध है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बाल कृष्ण भट्ट क्या है, कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों। तो बाल कृष्ण भट्ट जी जिनका जन्म हुआ था बच्चों 23 जून 1844 ईस्वी को। कहाँ पर बच्चों, तो 23 जून 1844 ईस्वी को। और कहाँ पर हुआ था बच्चों, तो प्रयागराज में, जो कि पहले नाम उसका क्या था बच्चों, तो इलाहाबाद था। याद रखिएगा। और देखिए कि बाल कृष्ण भट्ट को असमर्थ कितने कानों में पड़ी बात खट जाती है बच्चों। तो कितने कानों में पड़ी बात बच्चों, तो याद रखिएगा 2 से अधिक जैसे ही कानों में बातों जाती है वह क्या होती है, वो फैलते चली जाती है। 2 से 3, 3 से 4 लोगों में ऐसे इस प्रकार से चली जाती है बच्चों। देखिए कि बाल कृष्ण भट्ट जी जो है वह किस युग के निबंधकार थे बच्चों। तो बाल कृष्ण भट्ट जी जो कि भारतेंदु युग के निबंधकार थे। किस युग के बच्चों, तो भारतेंदु युग के। और द्विवेदी युग के थे हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। प्रसाद युग के कौन थे बच्चों, तो हमारे जयशंकर प्रसाद जी। याद रखिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। संवाद जो है बच्चों उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो वह होता है बच्चों आत्मीयता। अगर संवाद में आत्मीयता ही ना हो तो वह बच्चों संवाद नहीं रह जाता है। और देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था बच्चों। तो उनके पिताजी याद रखिएगा पेशे से क्या थे बच्चों, तो पेशे से एक व्यापारी थे। क्या थे बच्चों, व्यापारी थे। और उनका नाम था बच्चों बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। और उनके माता जी का नाम पूछा जाए बच्चों तो वह था पार्वती देवी। क्या बच्चों, तो पार्वती देवी, जो कि सुसंस्कृत महिला थी। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत किया है बच्चों, तो एक प्रकार का यह ललित निबंध है। क्या है बच्चों, तो यह एक प्रकार का बच्चों ललित निबंध है बातचीत हमारा, जो कि बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित है। देखिए संयोगिता स्वयंवर रचना है बच्चों। संयोगिता स्वयंवर को बहुत सारे बच्चे जो है वह क्या लगा देते हैं, तो वो बाल कृष्ण भट्ट की रचना लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। यह रचना है श्रीनिवास दास जी की। याद रखिएगा, लाला श्रीनिवास दास जी की यह रचना है, जो कि एक प्रकार का बच्चों आलोचना है। याद रखिएगा कौन सा बच्चों, तो संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर और परीक्षा गुरु दोनों ही लाला श्रीनिवास दास जी का है। देखिए कौन सी कृति भट्ट जी का नहीं है बच्चों। देखिए नूतन ब्रह्मचारी उन्हीं का है, 100 अजान 1 सुजान भी उन्हीं का है, सद्भाव का अभाव भी उनका है। लेकिन परीक्षा गुरु जो है बच्चों यह लाला श्रीनिवास दास जी का है बच्चों, लाला श्रीनिवास दास जी का है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन बाल कृष्ण भट्ट जी का नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कृति, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट जी का है, बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित इसमें पूछा जा रहा है, जो कि बच्चों रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल जो है बच्चों यह बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा है। और जल्दी से बताइए कछुआ धर्म बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। किसका बच्चों, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। रेणुका जो है बच्चों हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का है। देखिए कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था, बाल कृष्ण भट्ट जी ने किस मासिक पत्र को निकाला था बच्चों, तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र को उन्होंने निकाला था बच्चों। किसको, तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र को। और यह बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी मासिक पत्र को उन्होंने बच्चों 33 वर्षों तक चलाया था, यह भी याद रखिएगा। इन्होंने बच्चों 1000 से भी अधिक कविताओं को लिखा है बच्चों, निबंध को लिखा है 1000 से भी अधिक बच्चों।
किसने? तो बच्चों बालकृष्ण भट्ट जी ने। बातचीत किस प्रकार की रचना है बच्चों? बातचीत जो है इसकी विद्या क्या है? तो यह एक प्रकार का निबंध है। निबंध में भी बच्चों कैसा निबंध? तो ललित निबंध है बच्चों। इस प्रकार के प्रश्न जो है कई बार आपसे पूछे जाते हैं और उसी में एक चर्चा आती है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुनी थी? तो एक रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक व्यक्ति था जो कि जंगलों में रहता था और 16 वर्ष तक जो है वह किसी भी मनुष्य को देखा भी नहीं था और एक दिन जो होता है एक व्यक्ति को वह देखता है, बात करते हुए सुनता है, फिर उसको समझ में आता है कि मेरे तरह ही कई लोग यहाँ पर रहते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ने सबसे पहले बार बोलते हुए किसको देखा था बच्चों? तो फ्राइडे को देखा था। याद रखिएगा, फ्राइडे नामक व्यक्ति को उसने देखा था। देखिए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं बच्चों? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह क्या बताना चाहेंगे? क्या बातचीत की शैली को, भाषण की शैली को, संवाद की शैली, या फिर इनमें से कोई नहीं बच्चों? कोई भी व्यक्ति बातचीत के माध्यम से क्या समझाएगा? तो यहाँ पर वही बात किया जा रहा है कि वो अपने चैप्टर बातचीत से बातचीत की शैली को वह दर्शाने का चाहते हैं, बातचीत के माध्यम को यहाँ पर दर्शाना चाहते हैं। देखिए कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है बच्चों? 100 अजान एक सुजान बच्चों एक क्या है? तो एक प्रकार का उपन्यास है जिसके रचनाकार है हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। कौन बच्चों? तो बालकृष्ण भट्ट जी है। याद रखिएगा आप लोग, बालकृष्ण भट्ट जी। और देखिए कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं बच्चों? तो हिंदी के एडिशन कहे जाते हैं बालकृष्ण भट्ट जी। और इन्हें कौन कहा था बच्चों हिंदी के एडिशन और स्टील के श्रेणी में? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कहा था इस प्रकार से बच्चों। किसने बच्चों? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी के एडिशन और स्टील के श्रेणी में उन्हें रखा था। देखिए कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातों में उमड़ा चलाता है? तो इसी चैप्टर बातचीत में बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं कि जब दो बुढ़िया बात कर रही हो तो वह हमेशा ही अपने पुतोह यानी कि अपने घर के जो बहू होती है उसके बारे में बात करेगी। जब दो बूढ़े बात कर रहे हो तो हमेशा ही जमाने को लेकर बात करेंगे कि देखो एक हमारा जमाना था और एक इनका जमाना है, इस प्रकार से बच्चों। और वहीं पर जब दो सहेली आपस में बात करती है तो ऐसा लगता है मानो कि रस का समुद्र उमड़ा चला है बच्चों। किसके बातचीत में? जब दो सहेलियां बातचीत करती है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि वाद विवाद संवाद क्या है? तो बच्चों यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यह जो है, या तो फर्स्ट बात यह है कि यह नामवर सिंह जी द्वारा रचित है, यह बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित नहीं है। और यह प्रगीत और समाज चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। देखिए वाद विवाद संवाद जो है बच्चों एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। क्या है बच्चों? तो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। और देखिए कि बालकृष्ण भट्ट क्या है बच्चों? पिता पेशे से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी यानी बेनी प्रसाद भट्ट वह पेशे से क्या करते थे बच्चों? तो एक व्यापारी थे। क्या थे बच्चों? तो एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे बच्चों। याद रखिएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है बच्चों वो भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? हमारे भीतर जो भी धुआं या फिर मवाद जमा हुआ रहता है वह कैसे निकल जाता है बच्चों? तो वह निकल जाता है बातचीत के जरिए, ना कि बच्चों बहस के जरिए और ना ही झगड़ा के जरिए बच्चों। याद रखिएगा, बातचीत करने से चित्त और मन जो है वो क्या होता है? तो वह हल्का हो जाता है। देखिए कि जैसा काम वैसा परिणाम। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है बच्चों कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है बच्चों? तो यह है बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित। किसके द्वारा बच्चों? यह प्रहसन है जिसके लिखने वाले थे बच्चों बालकृष्ण भट्ट जी। और यह कविता, यह जो बच्चों प्रहसन है यह हंसाने वाला प्रहसन है बच्चों, एक कॉमेडी टाइप का है। याद रखिएगा। और देखिए हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। इसी प्रकार से बच्चों सभी चैप्टरों को हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों और उसमें था बच्चों 21 क्वेश्चन। कितने बच्चों? 21 क्वेश्चन। तो जल्दी से कमेंट बताइए कि फर्स्ट चैप्टर में आपका कितना सही हुआ बच्चों। और सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिए ताकि मुझे मालूम चले कि आपको कौन कौन से प्रश्न याद है बच्चों, कौन कौन से प्रश्न आपको याद है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में पलटू राम कौन था बच्चों? पहले समझिए, उसने कहा था यह एक प्रकार की कहानी है बच्चों जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा बच्चों? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित है। और इसमें बच्चों प्रेम पर बलिदान होने की कहानी और युद्ध की कहानी को इसमें दर्शाया गया है बच्चों। इसमें क्या होता है? इसका मुख्य पात्र होता है बच्चों लहना सिंह।
लाना सिंह जो कि अपना वचन का पालन करते हुए वह खुद शहीद हो जाता है बच्चों। अब समझते हैं इस पूरे चैप्टर को, पूरे चीजों को हम लोग समझते चलेंगे। यहाँ पर देखिए पलटू राम था बच्चों, वहां पर डाक बाबू की एक बार चर्चा आती है, याद रखिएगा, जो कि चिट्ठी पहुंचाने वाला होता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया था बच्चों। तो होता क्या है कि उस वक्त ठंडा का दिन था। कैसा दिन था बच्चों? तो ठंडा का दिन था। और बोधा सिंह जो है वह बोधा सिंह जी जो है बच्चों वह लहना सिंह का जो प्रेमिका होती है सूबेदार ने, उसका बेटा होता है। तो उसी के लिए अपना जो है जर्सी उतार कर दे देता है बोधा सिंह को, ताकि उसे ठंडा ना लगे। और खुद जो है वह ठंड में ठिठुरते हुए बोधा सिंह की भी ड्यूटी को वह पूरा करता है, क्योंकि लहना सिंह जो है वह जमादार पद पर होता है। वह जो है वह जमादार पद पर होता है, और बोधा सिंह का भी ड्यूटी वह खुद ही करता है अपने प्रेम के लिए बच्चों। याद रखिएगा लहना सिंह जी जो है वह 77वें सिख राइफल के जमादार होते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों। गुलेरी जी का जन्म हुआ था कहाँ पर बच्चों? क्या हरियाणा में हुआ था, जयपुर राजस्थान, कोंडवा हिमाचल प्रदेश, या फिर गुजरात में? तो याद रखिएगा उनका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान, लेकिन बाद में वह जाकर रहने लगे थे कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। गुलेर नामक ग्राम था बच्चों, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। और देखिए कि सुखमय जीवन किसकी रचना है बच्चों। सुखमय जीवन जो है बच्चों यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। याद रखिएगा सुखमय जीवन एक प्रकार का कहानी है। क्या है बच्चों? कहानी। उन्होंने कुल 3 कहानियां लिखी थी, 3 कहानियां। एक बच्चों सुखमय जीवन, एक बच्चों उसने कहा था, और एक जो था बच्चों बुद्धू का काटा था। क्या था बच्चों? तो बुद्धू का काटा था, याद रखिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी बच्चों। उसने कहा था कहानी में भी बच्चों युद्ध का वर्णन किया गया है, और बच्चों ये भी हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बच्चों। कब? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बच्चों, जो कि कब हुआ था? 1915 में। 1915 में बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म बच्चों किसकी कृति है? तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति है, याद रखिएगा। पूछा जाए बच्चों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वह किस युग के थे, तो याद रखिएगा द्विवेदी युग के थे। पुरानी हिंदी रचना है बच्चों, पुरानी हिंदी जो है या किसकी रचना है, तो यह है बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। एक एक प्रश्न बच्चों आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा, और एक एक प्रश्न का आंसर जो है आपको कमेंट में देते चलना है। कौन सा बच्चों निबंध गुलेरी रचित नहीं है? और बच्चों जल्दी से बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को बच्चों सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को बच्चों सबसे पहले लाइक कर दीजिए। और देखिए कौन सा निबंध जो है गुलेरी रचित नहीं है। गुलेरी रचित इसमें से कौन नहीं है पूछा जा रहा है बच्चों, तो देवना प्रिय है। देखिए पुराना हिंदी भी है, जो कि हमने ऊपर ही देखा था। मोरसी मोही कुंठवाव भी है बच्चों, लेकिन मजदूरी और प्रेम इनका नहीं है बच्चों। मजदूरी और प्रेम जो है बच्चों इनकी रचना नहीं है, याद रखिएगा, याद रखिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है बच्चों। कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। कुरमाई का अर्थ होता है बच्चों मंगनी। जब बच्चों लहना सिंह जो अमृतसर में बच्चों होता है, तब उसे एक लड़की मिलती है, एक लड़की से वह बात करता है, और उसी से हमेशा पूछता रहता था कि तेरी कुरमाई होगा। इस प्रकार से बच्चों आता है, आपको जरूर याद होगा, मुझे मालूम है। देखिए बोधा सिंह कौन था। बोधा सिंह जी जो है बच्चों, बोधा सिंह वह सूबेदारनी का बेटा था। सूबेदारनी का पति का नाम क्या था बच्चों? हजारा सिंह। तो हजारा सिंह का भी तो वह बेटा ही होगा बच्चों। हजारा सिंह का बेटा था बच्चों, याद रखिएगा कौन? तो बोधा सिंह बच्चों। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण आया है बच्चों, तो उसने कहा था कहानी जो कि बच्चों हिंदी के विकास में मील का भी पत्थर माना जाता है, माइलस्टोन भी माना जाता है बच्चों। इसकी शुरुआत होती है अमृतसर के भीड़ भरे बाजारों से, अमृतसर के भीड़ भरे बाजारों से, जहां पर लहना सिंह जी का मामा जी का घर था। देखिए लहना सिंह के गांव का क्या नाम था बच्चों। लहना सिंह के गांव का नाम था बच्चों माझे। क्या था बच्चों? माझे। और वहीं पर जो सूबेदारनी होती है, लड़की होती है, उसका घर कहाँ होता है बच्चों, तो उसका घर होता है, याद रखिएगा, उसका घर होता है बच्चों मगरे।
देखिए कि लहना सिंह किस पद पर था बच्चों, तो वह जमादार के पद पर था। 77वें सिख राइफल के जमादार पद पर था वह बच्चों। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में होती है, तो लहना सिंह जी की मृत्यु होती है वजीरा सिंह जी की गोद में। लेकिन वह सोच रहा होता है उस वक्त कि मैं जो हूँ मैं कीरत सिंह के गोद में हूँ, कीरत सिंह के गोद में, जो कि उसका भाई क्या था बच्चों, तो भतीजा था। देखिए कि पलटन का विदूषक कौन था बच्चों, पलटन का बच्चों विदूषक इसमें से कौन होगा, हजारा सिंह जी, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या फिर कुलदीप सिंह। इसमें से कौन हो जाएगा बच्चों, पलटन। पलटन क्या होता है बच्चों, एक तरफ से मान लीजिए जो हंसाता है, चोकरों की तरह हमारे ही, मान लीजिए हम लोग जो है, हमारा जो दोस्त है बच्चों, अगर मान लीजिए हम 3 लोगों का ग्रुप है बच्चों, तो उसमें एक न एक आपका जरूर होगा बच्चों जो कि खूब हंसाता होगा, आप लोगों को खूब हंसाता होगा, एक जो जरूर होगा उसमें जो जोकराई करता होगा उसमें बच्चों। लेकिन उस जोकराई में भी मित्रता होती है। पलटन का विदूषक इसीलिए कहा गया है बच्चों वजीरा सिंह को। उसी प्रकार उसमें भी बच्चों उनके ग्रुप में भी एक व्यक्ति था जो कि खूब सबको हंसाते रहता था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के यानी कि बेटा का नाम था बच्चों बोधा सिंह। क्या था बच्चों, तो बोधा सिंह था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था बच्चों, तो भारतीय सिपाहियों का जो है वह जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था और भारतीय जो है उस वक्त अंग्रेज के साथ थे, अंग्रेज के साथ थे बच्चों, याद रखिए उनके साथ लड़ रहे थे क्योंकि उस वक्त जो है भारत गुलाम था बच्चों अंग्रेजों का। याद रखिएगा जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था बच्चों, तो जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराने वाले थे हमारे लहना सिंह जी। और जर्मन लेफ्टिनेंट के जेब से क्या निकला था, जल्दी से आप लोग पहले कमेंट में बताइए। जर्मन लेफ्टिनेंट के जो है बच्चों जेब से क्या निकला हुआ था, तो जल्दी से बता दीजिए आप लोग। और देखिए सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था बच्चों, तो वह 77वें सिख राइफल के जमादार थे। देखिए सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी बच्चों, तो जमीन दी थी कहाँ पर बच्चों, तो लायलपुर में। कहाँ पर बच्चों, लायलपुर में, जो कि अभी वह कहाँ है बच्चों, तो अभी है वह पाकिस्तान में। कहाँ बच्चों, तो अभी वह पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। और देखिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है बच्चों, चंद्र शर्मा गुलेरी जूठन किसका है बच्चों, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। रोज बच्चों अज्ञाय जी का है, याद रखिएगा किसका, तो अज्ञाय जी का है। उसने कहा था बच्चों हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। तिरछ बच्चों उदय प्रकाश जी का है, याद रखिएगा। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है बच्चों, यहाँ पर क्या है, नहीं है पूछा जा रहा है। सुखमय जीवन उन्हीं का है, बुद्धू कांटा भी उन्हीं का है। और उसने कहा था बच्चों तीनों के तीनों ही कहानी ही है उनकी, क्या है बच्चों, तो उनकी कहानी है बच्चों, याद रखिएगा। और कफन जो है बच्चों, यहाँ पर क्या है, कफन जो है बच्चों यह मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। किसकी बच्चों, तो प्रेमचंद जी की रचना है, यह प्रेमचंद जी की, इसलिए यह चंदा शर्मा गुलेरी जी का नहीं होगा बच्चों, याद रखिएगा। देखिए गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे बच्चों, तो गुलेरी जी जो थे बाद में वह गुलेर नामक ग्राम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में वह रहने लगे थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, मील का पत्थर बच्चों कौन सी कहानी मानी जाती है, तो वह माना जाता है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी को बच्चों हिंदी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है बच्चों, तो उसने कहा था से यह संबंधित है। और लहना सिंह जो है वह बचपन में जब वह 12 साल का था तब वह उस लड़की से 8 वर्ष की लड़की से वह पूछता था। देखिए कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही, यह जो पंक्ति है किस कहानी में आया है बच्चों, तो इससे बोलने वाले थे लहना सिंह जी। और यह आया है बच्चों उसने कहा था कहानी में, किसमें बच्चों, तो उसने कहा था कहानी में। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो वो हो जाएंगे हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। देखते नहीं अरे रेशम से कटा हुआ सालू, जब लहना सिंह जी पूछता है उस लड़के से कि क्या तेरी कुरमाई हो गई, तो वह जो लड़की थी जो धत कहकर भाग जाती थी वही उस एक दिन यह कहती है कि हाँ हो गई। देखते नहीं यार रेशम से कटा हुआ सालू बच्चों किस चैप्टर में, तो उसने कहा था चैप्टर में कहती है। देखिए कि सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है जा मिला। यह कथन बच्चों किस शीर्षक पाठ से आया है, तो यह आया है हमारे उसने कहा था पाठ से बच्चों। कहाँ से, उसने कहा था पाठ से बच्चों। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरे में कोले डाल, यहाँ पर काले नहीं बच्चों कोले डाल होगा। सूबेदार हजारा सिंह ने ऐसा
कहा था बच्चों। किसने? तो सूबेदार हजारा सिंह ने बच्चों। चंदा शर्मा गुलेरी, यहाँ पर क्या है? चंदर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे बच्चों? तो खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के, खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के बच्चों अभिभावक बनकर वह अजमेर कॉलेज में गए हुए थे। बुद्धू का कांटा रचना किसकी है बच्चों? तो बुद्धू का कांटा एक प्रकार की कहानी है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है बच्चों। चंदा शर्मा गुलेरी जी का। चंदा शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे बच्चों? तो यह थे बच्चों 20वीं सदी के। किस सदी के बच्चों? तो 20वीं सदी के। चूंकि इनकी रचना जो है वो 1915 की है, इसी से आप समझ सकते हैं कि यह 20वीं सदी के थे। गुलेरी जी कुल कितनी कहानियां लिखी थी बच्चों? तो गुलेरी जी ने कुल कहानियां बच्चों 3 लिखे थे। कौन कौन? तो उसने कहा था बुद्धू का कांटा और बच्चों और सुखमय जीवन। उसने कहा था कहानी। कौन है बच्चों? तो उसने कहा था कहानी क्या बच्चों? उसने कहा था कहानी है। क्या वह युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है बच्चों, या फिर प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है? तो यह जो है बच्चों यह तीनों की ही है, इनमें से सभी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यह युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी बच्चों, और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। उसने कहा था कहानी में नायक कौन है बच्चों? उसने कहा था कहानी के नायक कौन हो जाएगा? लहना सिंह जी हो जाएंगे हमारे। कौन बच्चों? तो लहना सिंह जी। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है बच्चों? तो यह कर्म प्रधान कहानी है, कर्म प्रधान कहानी है। चूंकि जो है बच्चों इसमें लहना सिंह जो है अपने अंत में जान दे देता है, इसलिए हम लोग इसे कर्म प्रधान कहानी कह सकते हैं। देखिए ये अभी चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है और उसमें कितने क्वेश्चन थे बच्चों? तो 37 प्रश्न थे इसमें। कितने बच्चों? 37 प्रश्न थे। जल्दी से बता दीजिए सेकंड चैप्टर में आपका 37 में से कितना सही हुआ है? 37 में से कितना सही हुआ है बच्चों? तो चलिए देखते हैं और समझते चलते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन फर्स्ट नंबर कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे बच्चों? तो याद रखिए जयप्रकाश नारायण जी जो कि 5 जून 1974 को बच्चों पटना के गांधी मैदान में बच्चों छात्र आंदोलन करते हैं। क्या बच्चों? तो छात्र आंदोलन करते हैं। जिस वक्त वह बुढ़ापा से ग्रसित थे फिर भी वह छात्र आंदोलन करते हैं बच्चों, और उस वक्त इतना भीड़ आया था पटना में जो कि आज तक नहीं आया बच्चों। उसी के बारे में यहाँ पर जानने वाले हम लोग कि जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे बच्चों? तो वह थे बच्चों फ्री प्रेस के मालिक। किसके बच्चों? तो वह थे फ्री प्रेस के मालिक, याद रखिएगा। और देखिए कि अमेरिका से लौटने के बाद सबसे पहले तो आप लोग इसे जान लीजिए कि जयप्रकाश नारायण जो है वह अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे बच्चों, और पढ़ने के लिए गए थे वह जो है एक स्वामी सत्यदेव के बच्चों वह भाषण सुनते हैं, जिनमें वो कह रहे होते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है अमेरिका में वहां पर काम करके भी पढ़ सकता है। क्योंकि जयप्रकाश नारायण के भी पास उतना पैसा नहीं था कि वह बच्चों पढ़ पाए, इसलिए याद रखिएगा बच्चों वह अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में बच्चों काम करते हैं होटलों में, और वहां पर होटलों में काम करते हुए बच्चों वह पढ़ते हैं, याद रखिएगा बच्चों। और जब वह अमेरिका से आते हैं तो उन्हें अमेरिका का दलाल भी कहा गया था, और जब वह आए थे बच्चों तो वह गांधी जी का पार्टी यानी कि कांग्रेस में वह शामिल हो गए थे। किसमें बच्चों? तो वह कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बच्चों छात्र आंदोलन का नेतृत्व। किसमें का बच्चों? तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व बच्चों। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो जन्म हुआ था उनका सिताब दियारा में। कहाँ पर बच्चों? सिताब दियारा, याद रखिएगा बच्चों। बलिया और छपरा के बॉर्डर पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सिताब दियारा बच्चों। और इनको बच्चों भारत रत्न से भी मरणोपरांत बच्चों इन्हें भारत रत्न भी मिला है, याद रखिएगा भारत रत्न बच्चों। किसको? तो हमारे लोक नायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण जी को। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है बच्चों? तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है हमारे जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी बच्चों। किसने कहा कि अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है? ऐसा कहने वाले हमारे कौन थे बच्चों? तो ऐसा कहने वाले थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों। किस अस्पताल में दिनकर का बच्चों निधन हुआ था? तो याद रखिएगा उस वक्त जयप्रकाश नारायण भी मौजूद थे। जब दिनकर जी ईश्वर अय्यर के साथ जयप्रकाश नारायण जी के साथ थे तो उसी वक्त उनको हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक के आने के 2 मिनट बाद ही जो है उन्हें अस्पताल में लेकर जाया जाता है, और उस अस्पताल का नाम होता है बच्चों विलिंगडन नर्सिंग होम। क्या था बच्चों नाम? तो विलिंगडन नर्सिंग होम था बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो उन्हें कहा गया है बच्चों अमेरिका का
दलाल, कहाँ का बच्चों, अमेरिका का दलाल उन्हें कहा गया था, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था बच्चों, तो जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर जी का नाम था, क्या था बच्चों, डॉक्टर रहमान, क्या था बच्चों, तो डॉक्टर रहमान था, याद रखिएगा आप लोग। और देखिए कि जयप्रकाश नारायण को किसका बच्चों भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी, तो स्वामी सत्यदेव की, किसका बच्चों, तो स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर वह अमेरिका गए थे। फ्री प्रेस के बच्चों यहाँ पर मालिक कौन थे, जल्दी से बता दीजिए। फ्री प्रेस के मालिक जो कि ऊपर ही हमने देखा था कौन थे बच्चों, तो सदानंद जी थे, सदानंद जी थे बच्चों। और देखिए कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है बच्चों, तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है उमा शंकर दीक्षित जी को, उमा शंकर दीक्षित जी को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी बच्चों, तो उन्होंने आईएससी की परीक्षा पास किया था बिहार विद्यापीठ से, कहाँ से बच्चों, तो बिहार विद्यापीठ से। जयप्रकाश नारायण ने बच्चों सरकारी कॉलेज को छोड़ दिया था, याद रखिए उन्होंने सरकारी कॉलेज को नहीं अपनाया था। देखिए कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी बच्चों, तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। और उसी वक्त जो है बच्चों हमारे जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण जी बच्चों मार्क्सवादी बने थे, कौन बच्चे क्या बने थे, तो मार्क्सवादी बने थे, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे बच्चों, तो 1924 में, जब लेनिन की मृत्यु होती है बच्चों, लेनिन की मृत्यु के वक्त हुआ है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है बच्चों, तो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो सत्यकाम हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हो जाएगा, उस जनपद का कवि हूँ, या फिर महिला आंचल, इसमें से क्या होगा बच्चों, तो याद रखिएगा महिला आंचल जो है यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक बच्चों 1974 ईस्वी में, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे बच्चों, तो याद रखिएगा अब्दुल गफूर जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे बिहार के बच्चों। देखिए किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है बच्चों, तो लोकनायक के नाम से जाने जाने वाले थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी। और इन्हीं को बच्चों बचपन में बच्चों प्यार से बाउल नाम से भी पुकारा जाता था, किससे बच्चों, बाउल नाम से भी पुकारा जाता था। और देखिए कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था बच्चों, तो जयप्रकाश नारायण जी जिनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को, कब बच्चों, तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था बच्चों, तो उनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, क्या बच्चों, तो प्रभावती देवी उनकी पत्नी का नाम था बच्चों। और देखिए कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी क्या है बच्चों, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है बच्चों, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, जयप्रकाश नारायण जी की है बच्चों। और सभी प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए और मेरे चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल जो है अभी नया है बच्चों, चैनल जो है बच्चों नया है। और जब तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे फिर जो है हमारे पास वह ताकत नहीं आ पाएगी बच्चों, जो कि अभी आप देख रहे हैं बच्चों। देखिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था बच्चों 1952 में, 1952 में बच्चों प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था बच्चों। और देखिए आ ही चुका है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी बच्चों, वो भी मरणोपरांत दिया गया था, मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, वो भी बच्चों कब, तो 1998 में, 1998 में बच्चों। और देखिए उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी जो है बच्चों यह हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। माटी की मूर्तें बच्चों किसकी रचना है, तो माटी की मूर्तें कई लोग इस नाम को जानते होंगे बच्चों, इस नाम को जानते होंगे बच्चों बिहार के एक और दिग्गज जो कि बच्चों कलम के जादूगर थे, उनका नाम क्या था बच्चों, तो वह था राम वृक्ष बेनीपुरी जी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी। उनके बारे में भी खूब बताते हैं जयप्रकाश नारायण जी। दिनकर जी किस लिए बच्चों प्रसिद्ध थे, तो हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी जो है बच्चों ये साहित्यक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए बच्चों, तो साहित्यक रचनाओं के लिए। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है बच्चों, तो जयप्रकाश नारायण को बच्चों लोक नायक के नाम से याद करते हैं, ये भी हमारे बिहार का थे बच्चों। और हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर भी बिहार के ही थे, ये भी याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था बच्चों, कहाँ और कब दिया था, तो याद रखिएगा 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में इन्होंने दिया था।
पटना के गांधी मैदान में। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था बच्चों? तो बचपन का नाम था बच्चों बाउल। क्या था बच्चों? बाउल। याद रखिएगा आप लोग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का बच्चों नेतृत्व किया? तो 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था बच्चों? तो इनके पिताजी का नाम था बच्चों हर्षु दयाल। हर्षु दयाल इनके पिताजी का नाम था। हर्षु दयाल उनकी माताजी का नाम था क्या बच्चों? इनके माता जी का क्या नाम था? जल्दी से बताइए। और इनके पत्नी का नाम था बच्चों प्रभावती देवी। क्या था बच्चों? प्रभावती देवी था। और उनकी माता जी का नाम क्या था बच्चों? तो फूल रानी देवी। याद रखिएगा। और देखिए कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है बच्चों? तो दल विहीन लोकतंत्र जो है या मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के बच्चों मूल उद्देश्यों में से है। याद रखिएगा आप लोग। और देखिए यहाँ पर ये भी चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। ये भी चैप्टर जो है बच्चों हमारा समाप्त हो चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर चैप्टर समाप्त करके फोर्थ नंबर चैप्टर पर बच्चों। और जल्दी से बताइए कि तीसरे चैप्टर में बच्चों आपका कितना सही हुआ? कितने प्रश्न थे बच्चों? 32 में से आपका कितना सही हुआ बच्चों? 32 में से। और देखिए अब चलते हैं हम लोग चौथे नंबर चैप्टर पर, जिसके लेखक कौन है? देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे? इस चैप्टर का नाम है बच्चों अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। इनकी जो कविता है बच्चों प्रणभंग, पहली कविता जो कि प्रकाशित कितने वर्ष की उम्र में हुई थी बच्चों? जब वह 21 वर्ष के थे। कब बच्चों? जब वह 21 वर्ष के थे। याद रखिएगा। और देखिए कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की साधना की थी बच्चों? तो नारीत्व की साधना करने वाले थे हमारे महात्मा गांधी जी। कौन बच्चों? तो हमारे महात्मा गांधी जी ने बापू के भी नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपिता के भी नाम से जाना जाता है। परशुराम की प्रतीक्षा किस शीर्षक काव्य कृति जो है बच्चों यह किसकी है? परशुराम की प्रतीक्षा जो है बच्चों यह रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है बच्चों। याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है बच्चों? तो अर्धनारीश्वर को हम लोग शंकर और पार्वती का कल्पित रूप कहते हैं बच्चों। अर्धनारीश्वर एक रचना है जो कि बच्चों एक प्रकार का निबंध है। ये भी याद रखिएगा, एक प्रकार का बच्चों निबंध है। देखिए कि रामधारी सिंह दिनकर जी को काव्य कृति रेणुका का रचना काल क्या है बच्चों? तो रेणुका बच्चों इनका काव्य कृति है, जिनका रचना काल था 1935 ईस्वी। कब बच्चों? तो 1935 ईस्वी में वह प्रकाशित हुआ था। और देखिए कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किसे भय खाते थे बच्चों? तो धर्म साधक महात्मा और साधु जो है बच्चों ऋषि मुनि जो है वह पहले जो है वो नारियों से भय खाते थे। क्यों? वह सोचते थे कि कहीं नारी जो है हमारी तपस्या को भंग न कर दे, तपस्या को भंग न कर दे बच्चों, इस प्रकार से वह सोचते थे। इसी पर बच्चों कटाक्ष करते हुए रामधारी सिंह दिनकर ने इस रचना को रचा है बच्चों। देखिए दिनकर जी का जन्म कब हुआ है बच्चों? तो दिनकर जी का जन्म हुआ था बच्चों 23 सितंबर 1908 को। और कहाँ पर बच्चों? तो सिमरिया बेगूसराय में होता है। सिमरिया बेगूसराय में होता है बच्चों, हमारे बिहार के है, ये भी याद रखिएगा। और राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। देखिए दिनकर जी किस युग के निबंधकार है बच्चों? किस युग के कवि है पूछा जा रहा है। तो वह है बच्चों छायावाद्योत्तर युग के। किस युग के बच्चों? तो छायावाद्योत्तर युग के। याद रखिएगा। और वाद पूछा जाए बच्चों तो प्रगतिवाद के बच्चों यह कवि है। याद रखिएगा आप लोग। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय क्या है बच्चों? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय जो है बच्चों यह किसकी कृति है? तो यह है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी का। और इसी रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार बच्चों मिला था। कौन सा पुरस्कार बच्चों? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है बच्चों इन्हीं रचना पर उन्हें मिला था बच्चों। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है चौथे चैप्टर का कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज उन्हीं का है बच्चों। शुद्ध कविता की खोज जो है सबसे ऊपर ही है, यहाँ पर उन्हीं का है। शुद्ध कविता की खोज यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है बच्चों? तो अर्धनारीश्वर एक प्रकार का बच्चों निबंध है, जिसमें शिव और पार्वती के कल्पित रूप का बच्चों दर्शाया गया है। और नारी और नर के बच्चों बीच में बच्चों बताया गया है कि दोनों एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर देखिए नारी और नर दोनों एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। ये जो पंक्ति है किस शीर्षक पाठ की है बच्चों? तो यह आया है हमारे अर्धनारीश्वर चैप्टर में, जिसमें वह बताते हैं कि नारी के जो गुण है
नारी के जो गुण है बच्चों वह नर के लिए बच्चों, नर के लिए, नर में जो आ जाए अगर तो उससे बच्चों हानि नहीं होती है, उसके पूर्णता में वृद्धि होती है। और ठीक उसी प्रकार अगर नर के गुण भी नारी में आ जाए तो उसके पूर्णता में वृद्धि ही होगी बच्चों, इसमें कोई भी कमी की बात नहीं होगी। ऐसा हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है बच्चों? तो अर्धनारीश्वर और अर्धनारीश्वर किसकी रचना है बच्चों? एक ही प्रश्न है, तो उसके लेखक हो जाएंगे हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी बच्चों। रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम था बच्चों? तो पिताजी का नाम था बच्चों क्या? तो रवि सिंह। क्या था बच्चों? तो रवि सिंह था। और रवि बच्चों सूर्य को ही कहा जाता है और दिनकर भी सूर्य को कहा जाता है। तो दोनों का ही नाम की जो अर्थ है बच्चों सेम पर्याय है, याद रखिएगा। और देखिए निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है बच्चों? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना इसमें से कौन है? तो वह हो जाएगा बच्चों उर्वशी। उर्वशी जिन पर उन्हें बच्चों कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था बच्चों। देखिए कि नारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि वृक्ष यहाँ पर पुरुष जो है, नर जो है वह तो स्वयं तो यहाँ पर वृत बन गया। क्या बन गया बच्चों? वह स्वयं तो वह वृत बन गया और नारी को उसने कोमल सी बच्चों कली मान लिया, या फिर उस पर निर्भर हुई लता को मान लिया, या फिर इस पर जो निर्भर कली होती है उसे मान लिया बच्चों। इस प्रकार से वह बताते हैं कि नारी जो है वह हीन नहीं है, इसको जिसने भी कहा है वह गलत है, इस प्रकार से बताते हैं हमारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी। तो किसने मान लिया बच्चों? पुरुष ने ऐसा मान लिया। उसमें बच्चों देखिए पुरुष ने मान तो लिया, लेकिन क्या उसने विचार किया? क्या उसने नारी से पूछा? इस प्रकार से बात है। इस प्रकार से बच्चों हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी जो है बताते हैं कि क्या उसने पूछ कर ऐसा किया या फिर अपने अहंकार के कारण उसने किया बच्चों। नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी परी हरी नारी महाविकार। यह विचार जो है बच्चों, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो याद रखिएगा यह कबीर दास के ऊपर जो है बच्चों, कबीर दास के ऊपर रामधारी सिंह दिनकर जी का कटाक्ष था और बोले थे कि कबीर दास जी ने ऐसा बात को कहा है, किस प्रकार से यह सच है बच्चों और किस प्रकार से यह लागू होगा जब बड़े बड़े कवि ही इस प्रकार से बोलेंगे बच्चों। इस चैप्टर अर्धनारीश्वर चैप्टर में इस प्रकार से आया है और रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसे बताया है बच्चों। देखिए दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था बच्चों? तो दिनकर जी को पुरस्कार मिला था जिसका नाम बच्चों क्या है? पद्मश्री? बिल्कुल नहीं बच्चों, पद्म भूषण उन्हें मिला था। क्या था बच्चों? तो पद्म भूषण उन्हें मिला था, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार बच्चों उन्हें उर्वशी पर मिला था। किस पर बच्चों? तो उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना, तो उर्वशी हो जाएगा। उर्वशी हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति इसमें से कौन है बच्चों? तो युद्ध और शांति पर बच्चों, युद्ध और शांति पर लिखा गया महाभारत के मैदान के बारे में बताया गया है, जो कि कुरुक्षेत्र लिखा गया है बच्चों। कुरुक्षेत्र लिखा गया है युद्ध और शांति पर, जिसके लेखक भी हमारे दिनकर जी ही है बच्चों। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो वह है शिव और पार्वती का बच्चों कल्पित रूप, शिव और पार्वती का बच्चों। गांधारी कौन थी बच्चों? तो गांधारी थी दुर्योधन की माँ। कौन थी बच्चों? तो दुर्योधन की माँ थी, याद रखिएगा। धृतराष्ट्र की यह पत्नी भी थी। प्रेमचंद थे बच्चों, तो प्रेमचंद क्या थे बच्चों? तो कथाकार थे। क्या थे बच्चों? कथाकार थे, याद रखिएगा कथाकार थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? चौथा नंबर चैप्टर भी हमारा समाप्त हो चुका है। चौथा नंबर चैप्टर भी बच्चों हमारा समाप्त हो चुका है और बच्चों हम 100 से भी अधिक क्वेश्चंस को कर चुके हैं, याद रखिएगा 100 से भी अधिक क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं बच्चों। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है बच्चों? तो शेखर एक जीवनी जो है बच्चों, शेखर एक जीवनी जो कि एक प्रकार का बच्चों उपन्यास है, और किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है बच्चों? तो याद रखिएगा यह किसके द्वारा लिखा गया है, जल्दी से बताइए। तो यह अज्ञेय जी द्वारा रचित है। देखिए कि अज्ञेय जी के माता जी का क्या नाम था बच्चों? तो अज्ञेय जी के माता जी का नाम था व्यंती देवी। क्या था बच्चों? व्यंती देवी था। और उनके पिताजी का नाम था बच्चों डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या था बच्चों? तो डॉक्टर हीरानंद, यहाँ पर बच्चों बिंदु नहीं होगा, हीरानंद शास्त्री।
और देखिए रोज कहानी की नायिका कौन है बच्चों, तो रोज कहानी की नायिका हो जाएगी मालती। यहाँ पर देखो बच्चों, रोज एक कहानी है और इसकी मालती जो है बच्चों नायिका है। याद रखिएगा इस कहानी में जो है अज्ञय जी मालती के दूर के रिश्ते के भाई होते हैं बच्चों। मालती का एक बेटा होता है बच्चों, मालती के पति का नाम होता है महेश्वर। याद रखिए क्या नाम है बच्चों, तो महेश्वर मालती के पति का नाम है, जो कि डिस्पेंसरी में गैंग्रीन बीमारी का बच्चों इलाज करता है। गैंग्रीन बीमारी का बच्चों इलाज करता है। और इसका बेटा होता है बच्चों टीटी, जो कि या तो रोता है बच्चों या फिर सोता है। इसी प्रकार से उसका दिनचर्या होता है बच्चों। देखिए कि रोज रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है बच्चों, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञय जी बच्चों, जिन्हें हम लोग शॉर्टकट में अज्ञय जी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख आया है बच्चों, तो गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी है बच्चों, जो कि कांटा चुभने के कारण होता है। यह रोज चैप्टर में आया है बच्चों। रोज चैप्टर का पहले नाम ही था गैंग्रीन। याद रखिएगा पहला जो नाम है इसका गैंग्रीन ही था, बाद में इसे रोज नाम दे दिया गया इस कहानी का। और देखिए कि मालती किस कहानी की पात्रा है बच्चों, तो मालती जो है यह रोज कहानी की पात्रा है। किस कहानी की बच्चों, तो रोज कहानी की पात्रा है। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, ऐसा पूछने वाला कौन था बच्चों कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो इससे पूछने वाले थे हमारे लेखक अज्ञय जी थे बच्चों। देखिए रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ता है बच्चों, तो वह गिर पड़ता है कौन, टीटी गिर पड़ता है, मालती का बेटा बच्चों, मालती का बेटा। और देखिए स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचार वाले एक क्रांतिकारी के रूप में बच्चों किनकी भूमिका रही थी, तो वह रही थी हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञय जी की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञय जी की। अज्ञय जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया था बच्चों, तो नियमित लेखन उन्होंने कब शुरू किया था, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो 1930 ईस्वी के बाद उन्होंने जो है नियमित लेखन शुरू कर दिया था। नियमित लेखन शुरू कर दिया था। अज्ञय जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी बच्चों, तो इलाहाबाद की सेवा पत्रिका, उस पत्रिका का नाम क्या था बच्चों, तो सेवा पत्रिका था। और उसी में सबसे पहले उनकी कहानी छपी हुई थी। याद रखिएगा शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में लिखी गई बच्चों, तो शेखर एक जीवनी जिस प्रकार से हमारा केजीएफ जो है बच्चों, उसी प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 है बच्चों। उसी प्रकार से यह भी है बच्चों, 2 भागों में लिखा गया। किसमें बच्चों, तो 2 भागों में लिखा गया है। याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञय ने कौन सा नाटक लिखा था बच्चों, तो उन्होंने बचपन में खेलने के लिए मजाक मजाक में ही इंद्र सभा नामक नाटक की रचना कर दिए थे बच्चों। इंद्र सभा नामक रचना कर दिए थे। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी बच्चों, क्योंकि उसे दही जमाने थे बच्चों। दही जमाने के लिए वह मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से धो रही थी। मालती के पति का नाम क्या था बच्चों, तो मालती के पति का नाम था महेश्वर, जो कि बच्चों एक पेशे से क्या था बच्चों, तो डॉक्टर था, डॉक्टर। मालती के पति का क्या था बच्चों, मालती के पति क्या थे बच्चों, तो वह थे एक डॉक्टर। वह भी गैंग्रीन बीमारी के वह डॉक्टर थे बच्चों। वह दिन भर क्या कहाँ रहते थे, वह डिस्पेंसरी में ही रहते थे, गैंग्रीन बीमारी के इलाज करते थे। और इस इलाज के दौरान बच्चों उन्हें कईयों के पैर तक को भी काटना पड़ जाता था। तार सप्ताह के संपादक कौन थे बच्चों, तो तार सप्ताह के संपादक बच्चों यहाँ पर हमारे अज्ञय जी हो जाएंगे। अज्ञय जी यहाँ पर हमारे हो जाएंगे राइट आंसर। अज्ञय किस वाद से संबंधित है बच्चों, तो अज्ञय जी जो है यह प्रयोगवाद से संबंधित है। किससे बच्चों, तो प्रयोगवाद से यह संबंधित है। इनमें से अज्ञय जी का नाटक कौन है बच्चों, तो अज्ञय जी का नाटक यहाँ पर देखिए करबला नहीं है बच्चों, बकरी भी नहीं है, उत्तर प्रियदर्शी बच्चों इनका है। और सिपाही की माँ जो है बच्चों यह मोहन राकेश जी का है। किसका बच्चों, तो यह जो है यह मोहन राकेश जी की रचना है, सिपाही की माँ बच्चों। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है बच्चों, तो गैंग्रीन जो है बच्चों, गैंग्रीन ये एक प्रकार की बीमारी होती है जो कि कांटा चुभने के कारण होती है। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था बच्चों, तो उसका नाम था बच्चों टीटी। क्या था बच्चों, तो टीटी उसका नाम था। नदी के द्वीप किसकी रचना है बच्चों, तो नदी के द्वीप जो है बच्चों यह अज्ञय जी की रचना हो जाएगा। किसका, अज्ञय जी की रचना है। और इन्हीं की रचना है। जैसे नदी का द्वीप है बच्चों, नदी पर ही उसी प्रकार से एक रचना है कि कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में
बच्चों कितनी बार, जिन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ था। देखिए यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है कि अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ बच्चों, तो वह हुआ था कितनी नाव पर कितनी बार पर, कितनी नाव पर कितनी बार पर। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था बच्चों, तो अज्ञेय जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। 7 मार्च 1911 को बच्चों कहाँ पर हुआ था, तो कुशीनगर में। कहाँ पर बच्चों, कुशीनगर, जो कि कहाँ है, यूपी में है बच्चों, उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। अज्ञेय जी के पिताजी का क्या नाम था बच्चों, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था उनके पिताजी का नाम, याद रखिएगा। कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है बच्चों, तो अज्ञेय जी की पुस्तक का नाम था हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर। कौन सी रचना जो है अज्ञेय की नहीं है बच्चों, तो अपने अपने अजनबी है, क्या है, भगत दूत है बच्चों, एक बूंद सहसा उछली। लेकिन तिरी जो है बच्चों यह उदय प्रकाश जी की रचना है। तिरी जो है बच्चों यह उदय प्रकाश जी की यह रचना है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आया था बच्चों, तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई, जो कि कौन थे, तो वह थे खुद लेखक यानी कि अज्ञेय जी ही थे खुद बच्चों। और लेखक रोज इस कहानी में घंटे की खड़कन के साथ, किस खड़कन के साथ समाप्त होती है बच्चों, तो रात के 11 बजे। सुबह के बच्चों 3 बजे या फिर 4 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है मालती दिन भर काम करती रहती थी, दिन भर काम करती रहती थी और थक हार कर लास्ट में कहती थी कि चलो ये दिन भी कट ही गया। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है बच्चों, तो अज्ञेय की नहीं है यहाँ पर कहा जा रहा है, तो पल्लव बच्चों इनका नहीं है, यह है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना। किसका बच्चों, तो सुमित्रा नंदन पंत जी का है, सुमित्रा नंदन पंत जी की यह रचना है बच्चों। कौन सी कृति अज्ञेय की है बच्चों, तो अज्ञेय जी की रचना यहाँ पर हो जाएगा नदी के द्वीप। क्या हो जाएगा बच्चों, तो नदी के द्वीप बच्चों। रोज इनमें से क्या है बच्चों, तो रोज जो है एक प्रकार का कहानी है। रोज जो है क्या है बच्चों, तो एक कहानी है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है बच्चों, तो उत्तर प्रियदर्शी के लेखक है हमारे अज्ञेय जी नाटककार। और चलिए देखते हैं, ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो चुका है। 5वां चैप्टर ही बच्चों हमारा समाप्त हो चुका है। और चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने 150 क्वेश्चन तक को हमने छू लिया है बच्चों, याद रखिएगा 150 क्वेश्चन से भी अधिक को हमने कर लिया है। देखिए विद्यार्थी क्या है बच्चों, विद्यार्थियों नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर विद्यार्थियों नहीं होगा, यहाँ पर विपत्तियां होगा। क्या होगा बच्चों, विपत्तियां तो बच्चों व्यक्तियों को पूर्ण बनाने वाली होती है। यह कथन किसका है बच्चों, तो यह है हमारे बच्चों महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने ऐसा कहा था कि विपत्तियां तो मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए होती है, पूर्ण बनाने के लिए होती है। भगत सिंह के अनुसार प्रिंस कोरबटिन किस विषय के विद्वान थे बच्चों, तो भगत सिंह के अनुसार वह अर्थशास्त्र के विद्वान थे। किसके बच्चों, तो अर्थशास्त्र के वह विद्वान थे, इकोनॉमिक्स के। भगत सिंह की माता जी का क्या नाम था बच्चों, तो भगत सिंह के माता जी का नाम था विद्यावती देवी, विद्यावती देवी। इनके पिताजी का नाम था बच्चों सरदार किशन सिंह। क्या था बच्चों, सरदार किशन सिंह। और भगत सिंह के चाचा जी का नाम था बच्चों क्या, तो चाचा जी के नाम था क्या बच्चों, तो अजीत सिंह। अजीत सिंह याद रखिएगा बच्चों, सभी के सभी उनके घर के एक परिवार के एक एक व्यक्ति जो है वह क्रांतिकारी था। एक एक व्यक्ति बच्चों अनेकों बार जेल में गया था। कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की बच्चों, याद रखिएगा। जिस उम्र में जो है बच्चों बच्चे कंचे खेलते हैं, गोलियां खेलते हैं बच्चों, उस उम्र में बच्चों उन्होंने जलियांवाला की मिट्टी को लेकर बच्चों एक वचन लिया था कि अब अंग्रेजों को भगा देंगे। 12 वर्ष की उम्र में बच्चों, 12 वर्ष की उम्र में कसम खाना बच्चों, वह भी इस प्रकार से क्रांतिकारी विचारों की तरह। यह बच्चों बहुत ही बच्चों यहाँ पर यह अलग चीज था। वह जो है बच्चों मतलब एक रेयर किस्म के व्यक्ति ही थे अगर बोला जाए बच्चों, जो कि बच्चों मतलब वैसे व्यक्ति गांधी जी या फिर बच्चों भगत सिंह, इस प्रकार के व्यक्ति जो है बच्चों संसार में जो है बहुत कम जन्म लेते हैं। याद रखिएगा। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी बच्चों, तो मतवाला पत्रिका जो है बच्चों यह कलकत्ता से निकलती थी, कलकत्ता से निकलती थी बच्चों, याद रखिएगा मतवाला पत्रिका।
भगत सिंह प्रभावित थे बच्चों, तो भगत सिंह कहाँ किससे प्रभावित थे, तो वह थे बच्चों कार्ल मार्क्स से। किससे बच्चों, तो वह कार्ल मार्क्स से बच्चों वह प्रभावित थे। याद रखिएगा उनकी लाल क्रांति को वह बच्चों बड़ा पसंद करते थे। मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एथिस्ट, इनकी एक रचना है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। यह जो लेख है बच्चों यह भगत सिंह जी का है। वह केवल और केवल क्रांतिकारी गतिविधियों का ही सामना नहीं किया था बच्चों, उन्होंने अपने कलम के जादू से भी कई लोगों को मोहित किया था। याद रखिएगा उनकी एक फेमस रचना है जिसका नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ। उन्हीं उन्हीं का बच्चों वही है जो कि इंग्लिश में भी अनुवाद है, वाई आई एम एथिस्ट बच्चों। क्या है बंदी जीवन किसकी कृति है बच्चों, तो बंदी जीवन है बच्चों सचिंद्र नाथ सन्याल जी की रचना। सचिंद्रनाथ सन्याल जी की रचना। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी बच्चों, तो भगत सिंह जी का शहादत फांसी दे दी गई थी बच्चों। याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को बच्चों शाम को बच्चों 7:33 पर 7:33 पर बच्चों उनकी शहादत हुई थी। याद रखिएगा भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था बच्चों, तो उन्होंने अपने मित्र सुखदेव को पत्र लिखा था। किसको बच्चों, सुखदेव को पत्र लिखा था बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे बच्चों, तो भाई थे। कौन थे बच्चों, तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह थे भगत सिंह जी के भाई। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का बच्चों संपादक करते थे, तो वह जो है बच्चों यह प्रताप का संपादक करते थे। प्रताप का बच्चों कानपुर से प्रताप निकलता था, यह भी याद रखेगा। और भगत सिंह इसमें बलवंत सिंह के नाम से बच्चों लिखते थे, बलवंत सिंह के नाम से बच्चों। देखिए भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था बच्चों, तो बम फेंके थे यह 8 अप्रैल 1929 को। कब बच्चों, तो 1929 को। और यह धमाका बच्चों जरूरी था, क्योंकि बच्चों अगर बहरा को सुनाने के लिए एक धमाका जरूरी होता है बच्चों। और इसी तारीख को उन्होंने बच्चों धमाका किया था केंद्रीय असेंबली में बच्चों। यहाँ पर देखिए एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था बच्चों, तो इन्होंने पत्र लिखा था किसको बच्चों, तो सुखदेव को। किसको बच्चों, तो सुखदेव को इन्होंने पत्र को लिखा था। देखिए कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है बच्चों, तो इन्होंने किस मृत्यु को सुंदर कहा है, क्या युद्ध के दौरान की मृत्यु को, वज्रपात से हुई मृत्यु को, या पर देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को। तो कोई महान क्रांतिकारी जो है उसका विचारधारा कैसा होगा, तो उसका विचारधारा वैसा ही होगा कि देश के सेवा के बदले दी गई फांसी, देश के सेवा के बदले दी गई फांसी बच्चों। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या पर किस लेखक की रचना है बच्चों, तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या पर भगत सिंह ने बच्चों इस रचना को रचा है बच्चों। याद रखिएगा वो हिंदी बच्चों, याद रखिएगा वह बच्चों हिंदी। यहाँ पर देखिए हिंदी बच्चों, पंजाबी याद रखिए, हिंदी पंजाबी और संस्कृत भी जानते थे बच्चों। वह संस्कृत भी जानते थे, इंग्लिश को भी जानते थे बच्चों, इंग्लिश को भी वह जानते थे। याद रखिएगा हिंदी पंजाबी संस्कृत इंग्लिश सभी भाषाओं में वह रचना कर सकते थे, सभी चीजों को वह जानते थे बच्चों। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था बच्चों, तो सरदार किशन सिंह। क्या था बच्चों, सरदार किशन सिंह उनके पिताजी का नाम था। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है बच्चों, तो यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है। यह क्या है बच्चों, तो एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था बच्चों, तो वह था स्वाधीनता सेनानी जो कि आजादी के लिए लड़ने वाले थे सभी बच्चों। आत्महत्या एक घृणित अपराध, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह कथन किसका है बच्चों, तो यह कथन उन्होंने कहा था अपने मित्र सुखदेव के पत्र में बच्चों की आत्महत्या एक घृणित अपराध है, ऐसा तुम ही कहते थे सुखदेव, और आज कह रहे हो कि आत्महत्या हम कर ले। वैसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हमें देश के बदले दी गई फांसी को स्वीकार करना है। और इसी फांसी का इंतजार हमें रहेगा, ताकि जो है पूरे देश में जो है वो क्या हो जाए बच्चों, तो क्रांति हो जाए। वैसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो कि अपने फांसी को बच्चों इस प्रकार से स्वीकार करे कि वह जानते थे बच्चों, क्योंकि जब तक उन्हें फांसी नहीं दी जाती बच्चों वहां जो है क्रांति नहीं फैलता बच्चों।
उनका बलिदान जो है बच्चों बहुत ही कायम रहा बच्चों और बहुत ही हेल्पफुल रहा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि भगत सिंह को दी गई फांसी क्या थी बच्चों। तो उनके भगत सिंह को दी गई फांसी जो है कब दी गई थी, तो वह दिया गया था बच्चों 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को। और इनका जन्म पूछ लिया जाए बच्चों तो 28 सितंबर बच्चों 1907 को, बच्चों 1907 को। ऐसा व्यक्ति जो है वह बहुत कम बच्चों जन्म लेते हैं इस पृथ्वी पर, याद रखिएगा। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है बच्चों, तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है हमारे भगत सिंह जी। कौन बच्चों, तो भगत सिंह जी हो जाएंगे। चौरा चौरी कांड कब हुआ था बच्चों, तो चौरा चौरी कांड जो है बच्चों 1922 में हुआ था। इसी कांड के बाद गांधी जी ने बच्चों आंदोलन को वापस ले लिया था, याद रखिएगा। और भगत सिंह को बच्चों इससे बहुत दुख पहुंचा था जब वह गांधी जी जो है अपने आंदोलन को वापस ले लिए थे। देखिए कि प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे बच्चों, तो प्रताप के थे कौन, वह थे बच्चों गणेश शंकर विद्यार्थी जी। कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे। भगत सिंह का जन्म बच्चों कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को बांका चौक में हुआ था, लायलपुर, जो कि अभी बच्चों पाकिस्तान में है बच्चों। भगत सिंह के चाचा जी का नाम क्या था बच्चों, तो भगत सिंह के चाचा जी का नाम था बच्चों अजीत सिंह। क्या था, अजीत सिंह था बच्चों। देखिए कि विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, तो विद्यार्थी और राजनीति जो है बच्चों यह भगत सिंह जी द्वारा रचित है। और बच्चों यहाँ पर यह भी चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। तो 6 चैप्टर हमने समाप्त कर लिया है बच्चों, और इसी चैप्टर तक हम लोग रखेंगे। और सेकंड पार्ट में जो है आएगा बच्चों, सेकंड पार्ट में बच्चों आएगा पूरा जो है हमारा गदखंड खत्म कर दिया जाएगा सेकंड पार्ट में। और बच्चों जल्दी से बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बच्चों कमेंट में अपने अनुभव को जरूर शेयर कीजिएगा। और बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह जो चैनल है अभी नया है बच्चों, यह जो चैनल है बच्चों नया है, और आप ही को इस चैनल को बढ़ाने में बच्चों मदद करना है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।